हेलो दोस्तों, मैं चंदन शर्मा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 12 के इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के यानी सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि क्रम पढ़ेंगे। तिथि क्रम का मतलब है कि बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के जो तिथि क्रम का जो निर्धारण किया गया वो अलग अलग किया गया। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से इतिहासकारों ने किस तिथि का निर्धारण किया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आइए हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले हम जॉन मार्शल के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के तिथि क्रम का जो निर्धारण किया वह है 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी। तो जॉन मार्शल का ऐसा मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो आपका 3250 बीसी में हुआ है और इसका जो पतन हुआ है वो आपका 2750 बीसी में हुआ है। अब इनके तिथि क्रम का जो निर्धारण करने का जो मुख्य आधार था वो है लोहे की अनुपस्थिति के कारण। अर्थात इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में मिले जितने भी साक्ष्य हैं उसमें अभी तक लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जो ये इस बात का निर्देश करता है कि इसका जो तिथि क्रम है यानी इसका जो समय है यानी इसकी उत्पत्ति का जो तिथि 3250 है और इसके पतन का जो तिथि है वो 2750 है, क्योंकि 2750 के बाद में ही लोहे के कुछ साक्ष्य मिले हैं। अर्थात इनका मानना था कि जो लोहे के अनुपस्थिति के कारण ही इसका तिथि 2750 बीसी में इसका पतन हो गया था और इसकी उत्पत्ति 3250 बीसी में हुआ था। अब इसके बाद दूसरे अगर इतिहासकार की बात करें तो माधव स्वरूप वत्स ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि क्रम किया अर्थात इसके तिथि का जो निर्धारण किया उन्होंने 3500 बीसी से लेकर 2500 बीसी। अर्थात जो माधव स्वरूप वत्स थे इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि का निर्धारण किया वो आपका 3500 बीसी से 2500 बीसी था। अब इसी प्रकार से अगर तीसरे इतिहासकार की बात करें तो मार्टिन विल्यर। कौन थे? मार्टिन विल्यर। तो मार्टिन विल्यर एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि का निर्धारण किया वो 2500 बीसी से 1500 बीसी और 2500 बीसी से 1700 बीसी। इनका जो कहने का इन्होंने क्या किया कि इसमें संशोधन किया। किसमें? तो थोड़ा सा आप 2500 बीसी से 1500 बीसी में संशोधन किया और संशोधन करके इन्होंने नया तिथि का नामकरण किया, नया निर्धारण किया जिसमें 2500 बीसी से 1700 बीसी इन्होंने रखा। इनका जो आधार था, इनका मानना था कि इस काल में यानी 1700 बीसी में आर्य आक्रमण के आधार पर, क्योंकि जो इसके बाद जो आर्यों का समाज विकसित हुआ था तो इन्होंने इस पर आक्रमण किया था हड़प्पा सभ्यता पर। तो जब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें से हड़प्पा सभ्यता का एक पतन का कारण यह भी होगा, जैसे बाढ़ इसका सबसे प्रमुख पतन का कारण था, उसी प्रकार से कुछ इतिहासकारों का भी मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पतन में आर्यों के द्वारा आक्रमण किया गया और हड़प्पा सभ्यता का पतन किया गया। तो इसलिए जो आपका मार्टिन विल्यर है इन्होंने इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि क्रम जो था 2500 बीसी से 1700 बीसी संशोधित करके रखा। अब है मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा धर्मपाल अग्रवाल, यानी इसको बोलते हैं डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल, तो डीपी अग्रवाल या धर्मपाल अग्रवाल इन्होंने कार्बन 14 किस पर? कार्बन 14 रेडियो एक्टिव तत्व के आधार पर इन्होंने तिथि का जो निर्धारण किया वो 2300 से 1750 बीसी और या हम कह सकते हैं 2350 बीसी से 1700 बीसी। देखिए इसमें जो आप पहला में अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा जो 2300 बीसी से 1750 बीसी और दूसरा में 2350 बीसी से 1700 बीसी। तो ये जो दोनों में आप 50 साल का डिफरेंस देख रहे हैं, 50 वर्ष का डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ बुक में जैसे आपका एनसीईआरटी हो गया, भारतीय भवन हो गया, कुछ और बुक हो गए, तो इन बुकों में इनका जो तिथि का निर्धारण है कहीं पे आपको 2300 बीसी से 1750 बीसी मिलेगा तो कहीं पे आपको 2350 बीसी से 1700 बीसी मिलेगा। इसलिए यहाँ पे रेडियो कार्बन एक्टिव के आधार पर इन्होंने जब रखा तो इसमें
50 साल ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा जो रेडियो एक्टिव खोज किए थे उसके आधार पर ऐसा माना गया है। इसलिए डीपी अग्रवाल ने सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण या फिर इसी को सबसे ज्यादा मान्यता तिथि माना गया है 2350 बीसी से 1700, और अगर 2300 बीसी बोलते हैं तो इधर 1750 बीसी आपको बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखिए इंपॉर्टेंट की अगर देखिए तो जो रेडियो एक्टिव तत्व है इसका खोज हेनरी बेकवेरल ने 1896 ईस्वी में किया था, पेरिस में इसको खोजा गया था, किसका? रेडियो एक्टिव तत्व का। लेकिन अगर हम लोग कार्बन 14 यानी रेडियो कार्बन तिथि के खोज की बात करें तो इसका खोज 1949 ईस्वी में बिलर्ड लीबी ने किया था। किसने किया था? बिलर्ड लीबी ने किया था। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो एक्टिव का खोज किसने किया, तो रेडियो एक्टिव का खोज किया था हेनरी बेकरवेरल ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछें कि रेडियो कार्बन तिथि की खोज किसने किया था, अर्थात रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का खोज किसने किया था, विधि का खोज किसने किया था, तो वो किया था आपका किसने, तो 1949 ईस्वी में विलर्ड लीबी ने किया था। किसने किया था? विलर्ड लीबी ने। तो आज हम लोग देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो तिथि का निर्धारण है कौन से इतिहासकारों ने कब किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर तिथि की बात करें तो वो आपका ये तिथि है। इसको याद रखिएगा, 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी और 2350 बीसी से लेके 1700 बीसी। जहां तक कि आप एनसीईआरटी की बात करें तो यही तिथि उसमें मेंशन किया गया है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मान्यता प्राप्त तिथि है। तो आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर और महत्वपूर्ण उसके व्यापारिक विकास। धन्यवाद।